अब ये बिटकॉइन क्या चीज़ है यार। इथेरियम, बिटकॉइन, डॉज कॉइन। बिटकॉइन लेना चाहिए या शीबा इनू लेना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये भी वीडियो आपके काम आएगा, क्योंकि एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि एक कॉमन मैन की भाषा में क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली क्या है। कोई जार्गन्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम सरल भाषा में क्रिप्टो करेंसी समझते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, क्रिप्टो करेंसी फॉर कॉमन मैन। इसमें हम लोग समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, और दूसरी चीज़ मैं क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, ओके। क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन जो इंटरनेट पे है उसमें से केवल 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक तो ये डिजिटल करेंसी है, ये हम आप जैसे एक नोट वॉलेट में लेके घूमते हैं उस तरह का करेंसी नहीं है, डिजिटल है, केवल इंटरनेट पे अवेलेबल है, ओके। डिसेंट्रलाइज्ड है, जैसे रुपी को कंट्रोल करता है आरबीआई, इसलिए उसे एक फिएट करेंसी कहा जाता है। आरबीआई चाहे तो कितना भी नोट छाप सकता है, पर क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब लिमिटेड है, एक अमाउंट तक ही ये माइन की जा सकती है। अभी इतना ही समझना काफ़ी है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तीसरा, अब ये डिसेंट्रलाइज है तो काम पे किस पे करती है, तो ये काम एक ब्लॉक चेन नाम की टेक्नोलॉजी है उस पे काम करती है। अब ब्लॉक चेन क्या है, ब्लॉक चेन जैसे अपना इंटरनेट है वैसा ही है। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ के बना है इंटरनेट। ब्लॉक चेन बहुत सारे ब्लॉक्स की एक चेन बनी है। अब ये ब्लॉक्स कब बनते हैं, जब हम ट्रांजैक्ट करते हैं। यदि मैं आपको बिटकॉइन भेजूंगा तो एक ब्लॉक पे उसका लेजर में एंट्री की जाएगी, दैट्स इट। डिजिटल है, डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, दैट्स इट, दैट इज़ ऑल क्रिप्टो करेंसी इज़। अब कौन सी क्रिप्टो करेंसी है हमारे पास में। क्रिप्टो करेंसी हमारे पास है सबसे पहली, जो कि सब लोग मैक्सिमम लोग उसके बारे में बातें करते हैं, इवन यहाँ तक कि ग्रह शोभा मैगजीन में भी इसके बारे में उल्लेख हो गया है, जिसका क्या नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन कब आया था, 2008 में एक सतोशी नाकामोतो। अब ये एक इंसान है या ग्रुप है या कंपनी का नाम है अभी तक कोई नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने अपने आप को गुमनाम रखा हुआ है। उन्होंने एक डमी नाम दिया है सतोशी नाकामोतो। उन्होंने एक पेपर रिलीज़ किया था 2008 में, और उसमें उन्होंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बिटकॉइन को हम लोग एक पीयर टू पीयर, एक करेंसी की तरह कैसे यूज़ करते हैं। हम लोग उसको पहले ही एंट्री हुई थी करेंसी जैसे यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में अब आज की तारीख में लोग बिटकॉइन को एक नए गोल्ड की तरह देख रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव है। 20 साल पहले एक करेंसी जैसे जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, आज हमें उसे गोल्ड की तरह देख रहे हैं। आगे थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। इसे आसान क्यों है, क्योंकि एक चेन है, उसके ऊपर इसका सिस्टम है, डिजिटल है, तो इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। जैसे आज की तारीख में सतोशी नाकामोतो ने जो पहला ट्रांजैक्शन किया था वो भी हम देख सकते हैं, जैसे जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, वो भी हम देख सकते हैं कि कितने बिटकॉइन उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे। सेकेंड ब्लॉक जो बना था वो भी देख सकते हैं, ओके। आसान है, बहुत आसान है। केवल एक एड्रेस होता है 40 कैरेक्टर्स का, बस उस आपके पास एक यूनिक एड्रेस होगा, उस पर यदि आपने बोला कि इसमें मुझे इतना बिटकॉइन भेजना है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। और बिल्कुल डिसेंट्रलाइज है, किसी एक बंदे या एक कम्युनिटी या एक कंट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, एटलीस्ट बिटकॉइन के ऊपर। डिस्क्लेमर, डॉज कॉइन भी क्रिप्टो करेंसी है, पर एक प्राइवेट कंपनी का उसके ऊपर पूरा स्टेक है, वो डिसेंट्रलाइज करेंसी नहीं है। तो जो लोग डॉज कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिस्क्लेमर था। आगे बढ़ते हैं, दूसरी करेंसी जो कि है इथेरियम। अब वाइटलिक ब्यूटेरिन जब 17 साल के थे, इन्हें लगा कि यार
मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने एक सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक सिस्टम बनाया, एक नेटवर्क बनाया जिसको कि नाम दिया इथेरियम। इथेरियम नेटवर्क पे जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो उसके ऊपर काम करने पे हम लोगों को एक करेंसी मिलती है, उसका नाम उन्होंने दिया ईथर, या फिर उसका भी नाम है इथेरियम। तो इथेरियम करेंसी जो है वो इथेरियम नेटवर्क पे काम करने के बाद मिलती है। ओके, अब इथेरियम नेटवर्क बेटर है ऐसा कहा जाता है BTC से, और मुझे खुद भी ऐसा पर्सनली लगता है। क्यों? क्योंकि इथेरियम नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्केलेबल है, इस पर और भी चीज़ें की जा सकती है, केवल करेंसी नहीं, इस पर हम लोग और अलग अलग काम भी कर सकते हैं। स्केलेबल है, ज़्यादा तेज़ है बिटकॉइन से, और ज़्यादा बड़ा स्कोप है इसका। अब इस पर क्या है, आपने आजकल नया टर्म सुना होगा NFTs, नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मतलब एक यूनिक टोकन। आजकल लोग आर्ट, कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग को एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए NFT फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, और उसे ट्रांजैक्ट किया जा सकता है, मतलब उसे ख़रीदा या बेचा जा रहा है NFT की वेबसाइट्स पे। कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिर एक और यूज़ है इथेरियम का जिसका कि नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, जैसे कि नाम कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके और मेरे बीच में एक ट्रांजैक्शन है, अगर 1 2 3 ये पॉइंट्स हो जाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन होगा। उस तरह का पूरा फैसिलिटी इथेरियम नेटवर्क पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसे समझने के लिए भी हमें एक अलग से लेक्चर लग सकता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में मुझे लिखिए। आई विल गिव थ्रू देम एंड आई विल श्योरली ट्राई टू मेक वन वीडियो आउट ऑफ इट। एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इथेरियम का, वो है डैप्स। जैसे हम लोग बेसिक ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। अब जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का नाम निकला है तो ये दोनों एप्लीकेशन फेसबुक चलाता है, फेसबुक ओन करता है। कल अगर फेसबुक चाहता है तो व्हाट्सएप को बंद कर सकता है, या कुछ मैसेजेस डिलीट भी कर सकता है आपके। तो ये एक कंपनी के पास इसका पूरा कंट्रोल है। अगेन अ सेंट्रलाइज्ड ऐप। डैप्स है डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, एक ऐसा ऐप जिसपे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ह्यूमन बीइंग या एक कंप्यूटर या एक कंट्री का कंट्रोल नहीं रहेगा, डिसेंट्रलाइज रहेगा। ओके, ये भी मुमकिन है इथेरियम के थ्रू। अब आप सोचेंगे कि ठीक है डिजिटल है हिमांशु, इसे सेव कहाँ करूँ? इसे सेव करने के लिए बहुत आसान ऑप्शन है, वो है डिजिटल वॉलेट। काफ़ी सारे डिजिटल वॉलेट्स हैं मार्केट में अवेलेबल अलग अलग तरीके से। कुछ लोग फिजिकल वॉलेट्स भी यूज़ करते हैं। मैंने फिजिकल वॉलेट्स की बात करूँ तो उसका मतलब है पेन ड्राइव की तरह की ड्राइव्स, बट फिजिकल ड्राइव से ज़्यादा बेटर है डिजिटल वॉलेट्स यूज़ करें। अब आप बोलेंगे कि फिर इसमें सेव कैसा रहेगा? सेव ऐसे होता है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बिटकॉइन जब आप ख़रीदते हैं या जब आप वॉलेट ख़रीदते हैं जिसमें आप ये अपने बिटकॉइन जमा करते हैं, उसके साथ साथ आपको एक प्राइवेट की मिलती है। ये प्राइवेट की ही आपका सब कुछ है। प्राइवेट की गुम तो बिटकॉइन आपके पास कभी जीवन में नहीं आएगा वापस, यू कैन नॉट ओपन इट अगेन। तो प्राइवेट की सेव करने के लिए ही डिजिटल वॉलेट होता है। अब आइए समझते हैं कि हम लोग इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं, राइट? तो हम लोग आज तक की जो निवेश करते आए हैं वो है FD, या फिर गोल्ड, या फिर डेट मार्केट, या फिर स्टॉक मार्केट्स, या फिर प्रॉपर्टी मार्केट, राइट? घर खरीद लिया, लैंड खरीद लिया, खेत खरीद लिया, कोई 2 कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, राइट? उसी तरह से इसमें हम लोग निवेश इसलिए करते हैं कि आज इस लैंड का या इस शेयर का भाव इतना है, X है, तो कल X+1 हो सकता है। उसी तरह से क्योंकि बिटकॉइन की यूटिलिटी बढ़ सकती है, इसलिए बिटकॉइन के रेट भी मार्केट के डिमांड और सप्लाई साइकिल की तरह के डिमांड के ऊपर नीचे होते रहते हैं। जब हमें लगता है कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है तो लोग और ख़रीदते हैं, तो भाव ऊपर जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि बिटकॉइन नहीं चलेगा तो बेचने लगते हैं, तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे आता है। ठीक उसी तरह से जैसे शेयर मार्केट चलता है वैसे बिटकॉइन चलता है, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। ओके, बट ये श्योर है कि एक नया इंस्ट्रूमेंट उभर के आ रहा है जिसमें कि हम और आप जैसे लोग निवेश कर सकते हैं। ओके,
कुछ लोग कहते हैं कि बिटकॉइन एक नया गोल्ड है, कि जैसे हम लोग सोना खरीद कर रखते थे पहले कि आगे जाके बच्चों को काम आएगा, एटलीस्ट मैं तो उसी तरह से निवेश करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि बिटकॉइन में अगर निवेश करता हूँ तो मैं आज नहीं तो 18 साल बाद, 20 साल बाद अपने बच्चों को ये चीज़ एज अ गिफ्ट दे पाऊँगा। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है आगे जा कर के। तो आइए देखते हैं कि आज की तारीख में इंडिया कहाँ खड़ा है, इंडिया में क्या स्टेटस चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट कैप यदि आप देखेंगे तो करीब करीब $2 ट्रिलियन का हो चुका है। अभी आज से 6 महीने पहले $1 ट्रिलियन का हुआ था, 6 महीने में $2 ट्रिलियन हो चुका है। नई रिपोर्ट की माने मनी कंट्रोल की तो करीब करीब 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ लोग अभी तक इंडिया में से केवल क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर चुके हैं, किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है। और करीब 350 स्टार्टअप्स ब्लॉकचेन और क्रिप्टो स्पेस पे अपनी कंपनियां या अपना प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, 350 आज की तारीख में। और आइए देख सकते हैं स्टैटिस्टा कंपनी के स्टैट्स पे कि क्रिप्टो करेंसी के रिस्पोंडेंट्स में कितने लोग हैं ऐसे जो कि क्रिप्टो करेंसी को ओन करते हैं या यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिया में आप देखेंगे कि 9% people are still using cryptocurrency. We are ahead of China, US, Germany and Japan. So 2019 में हम लोग इस लिस्ट में भी नहीं थे। 2020 में हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वें नंबर पर है। और अभी चल रहा है 2021 जो कि 75% ख़त्म हो चुका है, 8वां महीना चल रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से हम लोग नहीं तो भी स्विट्ज़रलैंड के ऊपर होने चाहिए आज के स्टैट्स के हिसाब से। अब ये तो रही जानकारी आपके लिए, मुझे इन चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। तो मुझे आई हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स आउटसाइड। आई ट्राई टू get as much new knowledge as I can possible. So I was going through few apps and few podcasts through which I stumbled upon a person named Naval Ravikant, explicitly intelligent genius guy. यदि आप ट्विटर पे हैं तो you must follow him. His handle is @Naval. A great guy. आइए सुनते हैं नवल रविकांत क्या कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। Yeah, Bitcoin and crypto is a revolution. I'll say that, I really only got into it in a big way last year, and decided to just go all in terms of my thought process and time on it. But once you figure it out, it's hard to think about anything else. It's hard to think that there's any other thing that's going on that's as important. एक और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर थे जिसका पॉडकास्ट मैंने सुना था, उनका नाम है चामट पलियापिथिया। तो आइए सुनते हैं चामट जी क्या कहते हैं इसके बारे में। चामट इज़ अगेन फ्रॉम सिलिकॉन वैली, extremely genius entrepreneur. आइए सुनते हैं। My thoughts are the following. Right now, I think what you're seeing is that it's still a speculative instrument, and it's too speculative for it to be reliable. और पर्सन ऑन द राइट, शायद हम और आप इनको जानते ही हैं, इनका नाम है एलॉन मस्क। स्पेसएक्स, टेस्ला ऐसी कंपनी के ओनर हैं। इन्होंने डॉज कॉइन के ऊपर काफ़ी बात की है, पर इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। मैं आप चाहता हूँ कि आप एक बार सुनाएं। So where I see crypto as is effectively as a replacement for cash, but not as a replacement for as a primary. I do not see crypto being the primary database. So now this is sometimes taken being like I'm being judgmental about crypto, and it's actually, I think there's a lot of things that are illegal that shouldn't be illegal. So guys, इन लोगों को सुनने के बाद और अपनी काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद मैंने ये समझा कि क्रिप्टो करेंसी एज अ प्रोडक्ट, एज अ इंस्ट्रूमेंट, इट हैज़ सम काइंड ऑफ पोटेंशियल, कि इसमें दम तो है, आज नहीं तो कल ये काम आएगा ज़रूर।
तो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वेयर एम आई इन्वेस्टिंग। जैसे कि आपके सामने है स्क्रीन पर, मैंने जो 2 करेंसी आपको पहले बताई थी, बिटकॉइन और इथेरियम, मैं केवल इन्हीं 2 करेंसी पे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं डॉज कॉइन नहीं खरीदता, मैं और कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीदता, केवल बिटकॉइन और इथेरियम। हाउ डू आई इन्वेस्ट, मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ? मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिन नहीं हुआ है क्रिप्टो करेंसी में शुरू हुए, बट मैंने पहले फरवरी में पढ़ाई करना शुरू किया था क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। 1 महीना मैंने पूरी पढ़ाई की, 1 से 2 महीना, और उसके बाद मैंने जब डिसाइड किया, जब मैं खुद कन्विंस हो गया कि नहीं, इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके या इस करेंसी में इन्वेस्ट करके फ़ायदा है, तब मैंने इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले तो ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने इन्वेस्ट किया है और मैं कैसे करता हूँ। और मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं करता हूँ SIP या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अब SIP तो आप जानते ही हैं, या डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या मतलब SIP, दोनों सेम ही है कि किसी भी एक दिन को हम पकड़ लें, हम एक बड़ी अमाउंट जो लमसम अमाउंट है जितने इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको सेम हिस्सों में डिवाइड कर दें, ताकि मार्केट के ऊपर उतार चढ़ाव को हम लोग निगोशिएट कर सकें या उसे कम से कम अपने रिस्क पर डाल सकें, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले, उसमें भी बहुत, उससे भी कम मिलेंगे क्रिप्टो में SIP करने वाले। मैं अभी तक किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो कि क्रिप्टो में SIP कर रहा हो। यदि आप क्रिप्टो में SIP कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, हमें चैट करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, मैं कब कब इन्वेस्ट करता हूँ, उसमें भी ऐसा कोई सेट नहीं है, मैं महीने में 1 तारीख को नहीं करता हूँ। हर महीने की 1st, 11th और 21st 10-10 हिस्से में, इवन SIP को भी मैंने 3 हिस्से में तोड़ा हुआ है, तो हर 10वें दिन मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अब आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं हिमांशु, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो मैं केवल उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ जितना कि कल को अगर डूब गया तो मुझे चलेगा। जैसे कि चामट जी ने बोला था कि इसकी सक्सेस होने के चांसेस पहले 1% थे, अब ये 3 से 5% हुआ है, और विद टाइम शायद बढ़ सकता है, बट फिर भी अभी भी ये बहुत बहुत रिस्की एसेट क्लास है। इसलिए इसमें ऐसा नहीं कि कल घर वर बेच करके इसमें पैसा डाल दिया, प्लीज़ ऐसा गलती से ही मत करिएगा। आई रियली रिक्वेस्ट नॉट टू डू दैट। उतना ही पैसा इन्वेस्ट करता हूँ मैं जितना कि अगर डूब गया तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, दैट्स इट। और मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ या कैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ CoinSwitch ऐप के थ्रू। CoinSwitch ऐप एक बहुत ही बढ़िया ऐप है। मुझे इसका स्पेशली UI यूज़र इंटरफेस जो है इतना इजी है, इतना इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कि 1 2 3 एंड गो जब हम लोग कहते हैं, दैट इज़ एग्जैक्टली CoinSwitch ऊबर। सो आई यूज़ दिस, आई ट्रस्ट दिस ऐप। इस पे मैं सारे जो भी ख़रीदता हूँ फ़िलहाल क्रिप्टो, वो सारा इसी पे ख़रीदता हूँ, ओके। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो मनी कंट्रोल पे आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं आज की तारीख में क्रिप्टो के बारे में। तो एक आर्टिकल बहुत लेटेस्ट है, आज का आर्टिकल है, जिसमें लिखा है कि क्रिप्टो स्पेस इज़ टू लार्ज टू इग्नोर नाउ एक्सपर्ट्स, राइट। क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि कल एक स्टेटमेंट दिया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी ने कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन वर्क नियरली कंप्लीट। Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the work of regulation of cryptocurrency was nearly complete and the cabinet had to decide on it now. मॉनसून सीजन के कैबिनेट मॉनसून सीजन के सदन में इस बिल को पेश करने का प्लान था, किसी कारणवश डिले हो गया, तो अब विंटर सेशन में इस बिल को पेश किया जाएगा। एंड आई एम सो सुपर एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज इतना ज़्यादा लोग हमारे इंडिया से, इतने ज़्यादा लोग निवेश कर चुके हैं या इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इतना पोटेंशियल देख पा रहे हैं, इसलिए आई एम प्रीटी मच श्योर कि गवर्नमेंट भी कोई बहुत अच्छा स्टेप लेगी और जिससे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री और क्रिप्टो करेंसी दोनों को बहुत बूस्ट मिलेगा। सो दैट्स ऑल आई हैव गाइज। आई होप
you like this video. Again, I'm saying this is not an advice of investment. This is just I'm trying to share my experience with you. If you have liked the video, if you really like what I'm doing, यदि आपको पसंद आ रहा है हम जो काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू. दिस इज हिमांशु देसाई साइनिंग ऑफ. जय हिंद.